आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमा सीरीज द गेम के सारे एपिसोड्स को जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक काव्या नाम की लड़की को देखते हैं जो बीच किनारे बेहोश पड़ी थी। तभी एक बच्चे की नजर उस पर पड़ती है और वो अपने मम्मी पापा को बुला लाता है। अब ये लोग काव्या को इस हालत में देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देते हैं। फिर सीन 3 दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ काव्या के बारे में दिखाया जाता है कि वो एक एम्बिशियस लड़की है जो लोगों की मदद करती रहती है। साथ ही काव्या सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ पोस्ट करती है जिसके कारण उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। फिर काव्या अपने ऑफिस आती है और हमें पता चलता है कि काव्या एक गेमिंग कंपनी में जॉब करती है। आज काव्या के बॉस रोशन ने मीटिंग रखी थी, इसलिए वो सीधा वहीं आती है और रोशन सारे लोगों को काम के बारे में समझा रहा था। फिर रोशन काव्या और उसके साथी अहनी को बुलाकर कहता है कि जो तुमने गेम बनाया है ना, उसका ट्रेलर रेडी करो, हमें जल्द ही एक इवेंट में उसे लॉन्च करना है। आगे रोशन कहता है कि काव्या तुम्हें अभी एक लाइव इंटरव्यू भी देना है जिसमें 2 और कंपनीज के लोग शामिल होंगे, इसलिए हमारी कंपनी तुम रिप्रेजेंट करोगी। जो सुनकर काव्या खुश हो जाती है क्योंकि उस इंटरव्यू से काव्या को और लोग जानने लगेंगे। इसके बाद काव्या सीधा अपनी टीम के पास आती है और बताती है कि हमें कैसे भी करके अपने गेम का ट्रेलर जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि बॉस ने लॉन्च करने का प्लान कर लिया है। जो सुनकर उसकी टीम परेशान हो जाती है क्योंकि इतने कम समय में अच्छा ट्रेलर बनाना मुश्किल है। तभी वहाँ कार्तिक नाम का एम्प्लॉय मना करने लगता है कि ये सब नहीं हो पाएगा, पर वहाँ काव्या कहती है कि करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इससे कार्तिक चिढ़ जाता है। फिर काव्या आकर एक डैनी नाम के लड़के से मिलती है जो एज ए इंटर्न आया था और वो काव्या के बताए टास्क के बारे में बता रहा था। फिर यहाँ काव्या सीधा आकर अनूप से मिलती है जो किसी कंपनी में काम करता है और ये काव्या का पति है। यहाँ काव्या अनूप से अपने काम के बारे में बता रही थी। साथ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनूप ने एक गेम बनाया था मास्क मेहम नाम से, जो इस समय पूरा शहर खेल रहा है और इस गेम के चलते अनूप काफी फेमस भी हुआ है। हालांकि काव्या ये भी कहती है कि तुम मेरे साथ हो इसलिए सबको लगता है कि तुम्हारे कारण मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, पर अनूप हंसकर टाल देता है और ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहाँ एनी आती है और इन्हें काम पर जाना पड़ता है। अब हम काव्या का इंटरव्यू देखते हैं जहाँ होस्ट पहले तो काव्या से उसके गेम के बारे में सवाल पूछता है और काव्या भी अच्छे से जवाब दे रही थी, लेकिन तभी बाकी अदर कंपनी से आए लोग काव्या से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने लगते हैं जो बात काव्या को पसंद नहीं आती और वो आधे में ही इंटरव्यू बंद कर देती है। ये बात जब रोशन को पता चलती है तो वो काव्या को डांटने लगता है कि तुमने कंपनी के बारे में जरा भी नहीं सोचा, इससे हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। तभी वहाँ एक न्यूज आती है और उसमें बता रहे थे कि जो मास्क मेहम नाम से गेम था वो ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए खेल रहा था जिसके कारण बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर रोशन अपने असिस्टेंट से कहता है कि गेम का नाम बाहर नहीं आना चाहिए वरना नाम खराब हो जाएगा। फिर काव्या अपने घर जाने के लिए निकलती है तो वहाँ उसकी बाइक का टायर पंचर था। तब वो गार्ड को अपनी बाइक सौंप देती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि काव्या की बाइक का टायर अक्सर पंचर रहता है। अब ये करता कौन है वो नहीं जानता। हालांकि काव्या को सोशल मीडिया पर कई लोग ट्रोल भी करते हैं जिससे काव्या परेशान थी। इसके बाद काव्या अपने एक कलीग से लिफ्ट लेकर घर जाती है। तभी काव्या पर उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तारा का जन्मदिन आ रहा है इसलिए उससे मिलने जरूर आना। असल में तारा काव्या की बहन की लड़की है, पर काव्या की बहन तो भगवान के पास चली गई और काव्या तारा को उसके पिता से दूर रखना चाहती है क्योंकि उसी ने काव्या की बहन को परेशान किया था और अब तारा काव्या की माँ यानी अपनी नानी के साथ ही रहती है। फिर यहाँ काव्या को अनूप बताता है कि आज तुम्हारे दोस्त मेघना और विकास आने वाले हैं, इसलिए ये लोग डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। और एक तरह अनूप काफी अच्छा पति था जो काव्या का पूरा ख्याल रखता था। इसके बाद मेघना और विकास आते हैं और ये लोग खूब बातें करने लगते हैं। मेघना कहती है कि जब से बच्चा हुआ है हमें कभी टाइम मिलता ही नहीं। ये सुनकर काव्या अनूप को देखने लगती है क्योंकि अनूप को भी एक बच्चा चाहिए था, पर काव्या इसके लिए तैयार नहीं थी। तभी मेघना कहती है कि तुझे लोग काफी ट्रोल करते रहते हैं, एक बार तो पुलिस में कंप्लेन करके देख। पर काव्या कहती है कि मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इधर डैनी काव्या की प्रोफाइल पर देखता है कि किसी ने काव्या की वीडियो के साथ छेड़छाड़ की थी, इसलिए वो काव्या को कॉल करके बता देता है और काव्या ये वीडियो देखकर डर जाती है। फिर जब काव्या अपना फोन रखती है तो उसके फोन पर मास्क मेहम नाम का वही गेम अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। अब अपने मेहमानों को विदा करने के बाद काव्या और अनूप सोने जाते हैं। तब यहाँ काव्या यही कहने लगती है कि यार मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, मैं बच्चा नहीं चाहती। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अनूप के सो जाने के बाद काव्या चुपचाप जाती है और प्रेगनेंसी रोकने वाली पिल खा लेती है
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ काव्या ऑफिस आती है तो पता चलता है कि मैगजीन पर काव्या की फोटो आई है। वहीं रोशन सबको कल के फेस्ट के बारे में बताता है, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। फिर यहाँ डैनी काव्या को बताता है कि आपके ट्रोल वीडियोस मैंने डिलीट करवा दिए हैं, पर ये वीडियो शायद डार्क वेब से अपलोड हुए हैं, इसलिए इनका सोर्स नहीं पता चल पा रहा। ये सुनकर काव्या टेंशन में आ जाती है कि ये सब डार्क वेब के जरिए मेरे पीछे पड़ गए। खैर इसके बाद काव्या सीधा अनूप के साथ तारा के बर्थडे में आती है और यहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं काव्या की माँ बताती है कि तारा बहुत ज्यादा बात नहीं करती, वो सिर्फ अपने काम में ही डूबी रहती है। फिर जब काव्या अपना फोन देखती है तो उस पर फिर से उसे ट्रोल किया जा रहा था, जिस पर अनूप कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन काव्या कहते हैं कि ठीक है हम मंडे को चलेंगे। फिर रात को ये लोग फेस्ट में जाते हैं जहाँ थोड़ी देर में काव्या को कुछ अजीब लगने लगता है। वहीं काव्या की एक फोटो पर कोई RIP लिख देता है, जो देखकर काव्या परेशान थी। जिसके बाद यहाँ काव्या के गेम के लिए उसे अवार्ड दिया जाता है। ये देखकर काव्या के टीम मेंबर्स खुश हो जाते हैं। फिर जैसे ही काव्या अवार्ड लेने जाती है तो उसका पर्स अनूप के पास गिर जाता है और उसमें वही प्रेगनेंसी वाले पिल्स थे, जो देखकर अनूप के होश उड़ जाते हैं। फिर अनूप और काव्या घर जा रहे होते हैं तो काव्या अवार्ड पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अनूप उसे वो पिल्स दिखाकर पूछता है कि ये तुम कब से खा रही हो, जिस पर काव्या कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था और इनके बीच झगड़ा हो जाता है। यहाँ काव्या अनूप से कार रुकवाती है और गुस्से में मेघना के पास जाने के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में वो मेघना को मैसेज करती है कि क्लब में आकर मिलो, तो सामने से मैसेज आता है कि 20 मिनट में आई, इसलिए काव्या भी क्लब पहुंच जाती है। इसके बाद काव्या क्लब में वाइन पीते हुए मेघना का इंतजार कर रही थी, तभी उसके फोन पर मास्क महम का नोटिफिकेशन आता है और वो बाहर जाने लगती है। यहाँ काव्या काफी नशे में लग रही थी, जबकि उसने केवल एक ग्लास वाइन पी थी। इसके बाद काव्या के बाहर निकलते ही कोई मास्क में उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सीन वहीं आता है जहाँ काव्या बीच किनारे पड़ी थी और शायद उन मास्क वाले लोगों ने काव्या को यहाँ फेंक दिया होगा। फिर यहाँ पुलिस आकर काव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब अगले दिन काव्या को होश आता है और वहाँ अनूप भी आ गया था, जो काव्या की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है। फिर वहाँ ऑफिसर भानुमति आती है जो काव्या से सवाल कर रही थी। हालांकि काव्या को कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। काव्या बताती है कि मेघना क्लब में आने वाली थी पर आई नहीं, जिस पर अनूप कहता है कि मेघना से मेरी बात हुई थी, उसने तुम्हारा मैसेज सुबह देखा था। ये सुनकर काव्या हैरान थी क्योंकि कल रात ही तो उस पे मेघना का मैसेज आया था, जो सुनकर भानुमति कहती है कि शायद आपका फोन हैक हो चुका है। यहाँ अनूप भानुमति को काव्या की ट्रोलिंग के बारे में भी बता देता है, जिस पर भानुमति कहती है कि मैं सबका पता लगा कर रहूंगी। तभी भानुमति पर ACP का कॉल आता है, जो कहते हैं कि मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्ही को देखनी है। लेकिन जब भानुमति इस केस के बारे में बताती है तो ACP कहते हैं कि इसे SI पंडियन को दे दो, तुम जाकर वही काम करो जो मैंने दिया है। जिस पर भानुमति कुछ कहती नहीं क्योंकि उसे काव्या को परेशान करने वाले का पता करना था। अब इसके बाद काव्या घर आ जाती है और जब वो नहा रही थी तो उसे याद आता है कि कैसे उसे बेहोश करके मारा गया है। एक तरह से ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। फिर काव्या से मिलने उसकी माँ और तारा आते हैं और यहाँ काव्या बहाना बना देती है कि वो सीढ़ी से गिर गई। इसी बात पर काव्या की माँ उसे डांटने लगती है। तब अनूप तारा से कहता है कि अपनी नानी को बहाने से ले जाओ वरना काव्या की तबीयत बिगड़ जाएगी। इसलिए तारा भी स्विमिंग क्लासेस के बहाने अपनी नानी को ले जा लेती है। इसके बाद तारा अपनी क्लासेस के लिए आती है तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उसे परेशान करने लगती हैं क्योंकि तारा ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहना था, पर तारा कुछ कह नहीं पाती। इधर काव्या से मिलने मेघना आती है और बातों बातों में काव्या को याद आता है कि उसका फोन, पर्स और वो अवार्ड कुछ भी नहीं मिला, यानी सब गायब है, यहाँ तक कि उसके सैंडल्स भी। इधर हम तारा को देखते हैं जो एक लड़के की फोटो देख रही थी जो उसे ऑनलाइन मिला है। वहीं यहाँ काव्या उस बार में पहुँच जाती है उस दिन के बारे में पता करने के लिए, तो यहाँ एम्प्लॉय बताता है कि उस दिन बहुत भीड़ थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। इधर पंडियन भानुमति को बताता है कि काव्या के ATM कार्ड से पैसे निकाले गए हैं, जो सुनकर भानुमति उसका फुटेज मंगाती है। तब पंडियन कहता है कि मैम ये केस इतना छोटा है तो आप इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? जिस पर भानुमति कहती है कि किसी लड़की के साथ ऐसा करने वाले को मैं छोड़ने नहीं वाली। इधर काव्या जब शॉपिंग कर रही होती है तभी उसे तारा के पिता दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो भड़क जाती है कि तारा के पास जाने की गलती भी मत करना, पर वो आदमी कुछ कहता नहीं। इसके बाद अनूप घर आता है तो देखता है कि आज काव्या से मिलने भानुमति आई है। यहाँ काव्या भानुमति को बताती है कि उस बार की फुटेज से मुझे पता चला है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तब भानुमति कहती है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उन लोगों ने क्या मिलाया था। वहीं अब ये जानना बाकी था कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर भानुमति के जाने के बाद अनूप काव्या से कहता है कि तुम अब अकेले कहीं नहीं जाओगी क्योंकि क्या पता कौन तुम्हारा पीछा कर रहा हो। साथ ही अनूप काव्या को उसका नया फोन भी देता है। अब अगले दिन से काव्या आकर अपनी जॉब ज्वाइन करती है तो रोशन उसे बुलाकर कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि जिसने तुम पर हमला किया उन्होंने महम
का मास्क पहना था, इससे गेम का नाम खराब होगा। ये सुनकर काव्या को गुस्सा आ जाता है कि इसे सिर्फ अपनी कंपनी की पड़ी है। फिर काव्या के पास एनी आकर बताती है कि एक ग्रुप है जिसमें लोग हमेशा तुम्हारा मजाक बनाते हैं, इसका पता डैनी ने लगाया है। तब काव्या डैनी के पास आकर कहती है कि जो कुछ समय पहले मेरा वीडियो डला था उसका पता लगा दो कि ये कहां से अपलोड हुआ है। तो डैनी इसी काम में लग जाता है। फिर काव्या घर पे आकर अनूप को बताती है कि मुझे भानुमति ने बताया है कि मेरी ड्रिंक में एक हाई ड्रग मिलाया गया था, जिसके कारण मुझे सीधा सुबह होश आया। ये सुनकर अनूप हैरान था और काव्या रो रही थी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद काव्या तुरंत सोशल मीडिया पर लाइव आती है और कहती है कि मेरे साथ जिसने ये गलत काम किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगी और उसे सजा दिलाऊंगी, जिसमें अनूप भी उसका साथ दे रहा था। वहीं हम देखते हैं कि काव्या की ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाती है। इसके बाद सुबह सुबह कोई आकर काव्या के घर के बाहर एक पार्सल रख देता है और जब अनूप उसे अंदर लेकर जाता है तो उसमें काव्या की सैंडल निकलती है जिस पर खून लगा था। ये देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम तारा को देखते हैं जो उसी ऑनलाइन मिले लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और ये लड़का देव उसे प्राइवेट फोटोज वगैरह दिखाने की जिद कर रहा था, पर अभी तारा मना कर देती है। इधर भानुमति काव्या को बताती है कि आपकी हील्स पर वो खून नहीं था, कलर था, शायद वो लोग तुम्हें डराना चाहते हैं। फिर भानुमति कहती है कि एटीएम फुटेज में भी उन्होंने मास्क पहना था और तुम्हारे अकाउंट से केवल 5,000 रूपए निकाले गए हैं, यानी उनका मेन मोटिव चोरी नहीं था। तब यहाँ रोशन आ जाता है क्योंकि भानुमति इन्हीं के ऑफिस में आई थी और रोशन कहता है कि अगली बार वारंट लेकर आना, जिस पर भानुमति को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि वारंट लेकर तो आऊंगी और अब कंपनी का नाम भी उछाला जाएगा, साथ ही तुम सब लाइन से थाने आना, सवाल करने हैं मुझे। जिस पर रोशन धमकी देता है कि मैं एसीपी को जानता हूँ, लेकिन भानुमति नहीं सुनती और रोशन की पीए ये मामला संभालती है। फिर काव्या को डैनी बताता है कि ये वीडियो तो किसी ने ऑफिस के आईपी एड्रेस से डाली थी और वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की टीम का आदमी कार्तिक था। ये सुनकर काव्या के होश उड़ जाते हैं। इधर तारा आज फिर स्विमिंग क्लासेस में आती है, हालांकि उसका यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि वो लड़कियां उसे फिर परेशान करेंगी। यहाँ रोशन एक कंपनी से मीटिंग करता है तो उनकी बातों से पता चलता है कि रोशन की कंपनी को 3 कंपनी से फंडिंग मिलने वाली है, जिसके बारे में रोशन अनूप को बताता है और कहता है कि मास्क मुहिम का अपडेट हमें जल्द ही मुंबई के इवेंट में लॉन्च करना होगा, इसलिए तुम काम शुरू करो। लेकिन अनूप कहता है कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, जिस पर रोशन कहता है कि इस काम में काव्या की टीम को भी ले लो, लेकिन ये काम जल्दी चाहिए। इधर तारा को वो लड़कियां फिर परेशान करती है तो तारा अभी भी कुछ नहीं कह पाती। फिर जब अनूप को कार्तिक की बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जॉब से निकालने की बात कर रहा था। तब काव्या कहते हैं कि उसने बस वीडियो भेजा होगा, एक बार मैं उससे बात कर लेती हूँ क्योंकि वो काम का बंदा है, जिस पर अनूप कुछ नहीं कहता। इसके बाद अनूप अपने गेम के लिए एक नए लड़के विक्रम को हायर करता है ताकि वो जल्दी से अपडेट ला पाए। इधर काव्या आकर कार्तिक से मिलती है और उसे वीडियो दिखाकर कहती है कि तुमने ये वीडियो क्यों बनाया, जिस पर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि उस समय मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने ये वीडियो एक ग्रुप में भेज दिया था, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता, चाहो तो तुम मुझे कंपनी से निकाल दो। पर काव्या लास्ट वार्निंग देकर उसे छोड़ देती है। इधर भानुमति पंडियन से कह रही थी कि जहाँ जहाँ उन लोगों ने काव्या के एटीएम कार्ड लगाया है उन सब के फुटेज चेक करके बताओ। तभी वहाँ एसीपी आता है और कहता है कि भानुमति तुम इस केस के पीछे क्यों पड़ी हो, जिस पर भानुमति कहती है कि ये लड़की फेमस है, इसका केस सॉल्व होने पर हमें फायदा होगा। पर एसीपी कहता है कि वो पंडियन संभाल लेगा, तुम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखो। इधर काव्या आज पूछताछ के लिए फिर बाहर आती है तो उसे एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर काव्या को याद आता है कि शायद ये उस रात भी बार के बाहर खड़ी थी। तब यहाँ वो लड़की बताते हैं कि आप नशे में जा रहे थे तो एक मास्क में आदमी आपसे बात कर रहा था, फिर 2 और आदमी आए और आप उनके साथ चली गई। मुझे लगा आप उन्हें जानती होंगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। इसके बाद काव्या आकर अनूप को ये सब बताती है तो अनूप उसे डांटने लगता है कि तुम अकेले बाहर क्यों निकलती हो। हालांकि फिर अनूप कहता है कि हमें ब्रेक लेना चाहिए, इसलिए हम बीच हाउस जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों बीच हाउस निकल जाते हैं और रास्ते में काव्या कहती है कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए, लेकिन अनूप कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओगी तो हम कर लेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करते। फिर ये बीच हाउस पर जाकर खूब एंजॉय करते हैं। इधर तारा आज उसी देव से बात कर रही थी जो उसे स्विम सूट में वीडियो भेजने को कहता है, पर तारा नहीं मानती। यहाँ अनूप और काव्या घर आ रहे थे तो काव्या कुछ खाने का सामान लेने जाती है। तभी उसके और उसके जानने वालों के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें काव्या ने एक लड़के को किस किया था। ये देखकर काव्या के होश उड़ जाते हैं और वहीं अनूप भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम काव्या को मेघना से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ काव्या बताती है कि 7 साल पहले जब अनूप और मेरा शादी से पहले झगड़ा हुआ था तो मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उस दौरान मैंने अनूप के दोस्त गौतम को किस कर दिया था। अब ये वही वीडियो वायरल हुई है, इसलिए अनूप भी मुझसे बात नहीं कर रहा। तभी वहाँ अनूप आता है तो काव्या उससे बात करके समझाने लगती है कि असल में उस रात को वो बहक गई थी, पर अनूप
अनूप तो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि अनूप को धोखा मिला था। अब काव्या के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो उससे उसी वीडियो के बारे में पूछ रही थी, पर काव्या उन्हें फेक वीडियो बताकर फोन काट देती है। इधर हम भानुमति को देखते हैं जो काव्या के केस की बारीकी से जांच कर रही थी। अब जब काव्या ऑफिस आती है तो सब लोग उसे देखकर बातें बना रहे थे। इससे काव्या का अपने काम में जरा भी मन नहीं लगता। वहीं अनूप जब अपना काम कर रहा था तब उसके पास गौतम आकर कहता है कि हमें उस वीडियो के बारे में बात कर लेनी चाहिए, पर अनूप गौतम से बात करना चाहता ही नहीं था। फिर अनूप सीधा पूरे ऑफिस के सामने कहता है कि आपने वीडियो देख ली, पर अब ऑफिस में उसके बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए वरना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ डैनी भी काव्या को बताता है कि उसे एक आईडी मिली है जो शायद भानुमति के काम आ सकती है। यहीं से वो वीडियो वायरल हुई थी, इसलिए काव्या तुरंत भानुमति को फोन करके वो आईडी बता देती है। इसके बाद जब काव्या घर आती है तो वहाँ अनूप गेम खेलने में बिजी था और जब काव्या उससे बात करती है तो अनूप ठीक से जवाब भी नहीं देता। फिर रात को जब काव्या सो रही होती है तो देखती है कि अनूप तो यहाँ से गायब है। असल में अनूप ड्राइंग रूम में ही सो गया था। तब काव्या उसे उठाकर पूछती है कि बात क्या है। अनूप कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में दिक्कत हो रही है, हमें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए वरना बात और बिगड़ जाएगी। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि काव्या अपना सारा सामान लेकर मेघना के घर में रहने आ गई है जब तक अनूप और उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इधर तारा अभी भी देव से प्यार भरी बातें कर रही थी और देव उससे प्राइवेट वीडियो भेजने को कहता है, पर तारा अभी मना कर देती है। यहाँ ऑफिस में काव्या का बॉस रोशन उसे काम तेजी से करने को कहता है क्योंकि गेम जल्द ही लॉन्च करना है। ये बात जाकर काव्या अपनी टीम से बताती है तो सब काम पर लग जाते हैं। साथ ही कार्तिक भी अब काव्या के बताए सारे ऑर्डर को मान रहा था क्योंकि काव्या ने उसे मौका दिया था। इधर देव तारा का फोन नहीं उठाता जिससे तारा बेचैन हो जाती है। फिर देव जब दोबारा फोन करता है तो तारा वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाने लगती है जो देखकर देव खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था। यहाँ विक्रम डैनी को देखता है जो उसी आईडी के बारे में पता कर रहा था जिन्होंने काव्या को ट्रोल किया और वो वीडियो वायरल की। तब विक्रम भी डैनी की मदद करने लगता है। इधर भानुमति के साथ ही उसे मधेश नाम के आदमी के बारे में बताती है जिसने शायद काव्या की वो वीडियो लीक की है क्योंकि काव्या के मिसिंग फोन के कोऑर्डिनेट्स भी उसी के घर से मिल रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि डैनी को भी मधेश के घर का एड्रेस मिल गया है, इसलिए वो भी काव्या को वहाँ बुला लेता है। तभी उस एरिया में भानुमति आती है और जब भानुमति मधेश को पकड़ने के लिए उसके रूम में जाती है तो देखती है कि मधेश ने तो आत्महत्या कर ली है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तब ये लोग मधेश की लाश लेकर जाने लगते हैं और काव्या आकर भानुमति से मिलती है लेकिन भानुमति उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद काव्या जब भानुमति से मिलने थाने आती है तो भानुमति कहती है कि काव्या पर हमला इसी मधेश ने किया था लेकिन ये पता नहीं चला कि आखिर वजह क्या थी और हमें लगता है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे किसी ने मारा है क्योंकि उसका सारा लैपटॉप का डाटा और फोन का डाटा डिलीट है। ये जानकर काव्या सोचने लगती है कि ये लोग ही मुझे ट्रोल क्यों कर रहे होंगे। इधर तारा पर देव का फोन आता है और वो उससे वही गंदी बातें करने लगता है। साथ ही कहता है कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है, मैं उसे बार बार देखता हूँ। ये सुनते ही तारा कहती है कि उसे डिलीट कर देना क्योंकि वो बाहर गई तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद देव फोन काट देता है और हम देख पाते हैं कि देव के आसपास उसके दोस्त बैठे थे जो बातें सुनकर मजा ले रहे थे। इसके बाद देव ऑनलाइन ग्रुप में तारा की वही प्राइवेट वीडियो डालकर चैट पर कहता है कि ये उस काव्या की भांजी है, मुझसे बड़ा हाथ कोई नहीं मार पाएगा। असल में ये लोग काव्या को बड़े से बड़ा झटका देने के लिए शर्त लगाते रहते हैं। जिसके बाद हम एक सिड नाम के लड़के को देखते हैं जो उसी चैट पर कहता है कि मैं तो इससे भी बड़ा झटका दूंगा। फिर अगले दिन सिड अपनी जॉब पर जाता है और हम सिड को देखकर समझ पाते हैं कि वो थोड़ा साइको टाइप का आदमी था क्योंकि जब उसकी बॉस सिड को डांटती है तो वो अपनी बॉस की बिल्ली को मारकर उसी के गेट पर फेंक देता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में भानुमति मधेश के रूम की जांच करने आई थी ताकि काव्या से रिलेटेड कुछ मिल जाए। तब भानुमति को गद्दे में काफी सारे पैसे मिलते हैं जो देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर भानुमति ये सारे पैसे ले जाकर एसीपी को दिखाती है जो कि पूरे 7,20,000 रुपए थे। भानुमति कहते कि मधेश एक छोटी सी नौकरी करता था तो उसके पास इतने पैसे नहीं आ सकते, जरूर उसे काव्या पर हमला करने के लिए ये पैसे किसी ने दिए होंगे। ये सुनकर एसीपी कहता है कि ये केस तो सच में बहुत गंभीर है, इसलिए वो भानुमति को ये केस संभालने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर देव तारा को कॉल करके कहता है कि मुझे अर्जेंट गिटार खरीदना है, कुछ
पैसे दे सकती हो क्या? जिस पर तारा कहती है कि मेरे पास तो नहीं है। तब देव कहता है कि किसी का क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो काम हो जाएगा। तब तारा अपनी नानी का क्रेडिट कार्ड देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद तारा अपनी नानी का क्रेडिट कार्ड चुराती है और उसकी फोटो देव को भेज देती है। फिर जब काव्या अपनी माँ से मिलने आती है तो उसकी माँ बताती है कि तारा बहुत ही ज्यादा चिड़ी रहती है और ठीक से बात भी नहीं करती। जिस पर काव्या तारा से बात करने जाती है तो काव्या उसे भी सुनाकर बाथरूम में लॉक हो जाती है। ये देखकर काव्या अपनी माँ से कहती है कि अनूप ही इससे बात करेगा, मेरी तो ये नहीं सुनेगी। इधर अनूप से गौतम आकर फिर से माफी मांगता है कि उस वीडियो को भूल जाओ, पर अनूप कोई जवाब नहीं देता। जिस पर गौतम कहता है कि तू चाहे तो मुझे मार ले। तब अनूप गौतम के जोरदार मुक्का मार कर चला जाता है क्योंकि वो वीडियो भूल नहीं पा रहा। यहाँ भानुमति पंडियन से कहती है कि मधेश के घर में जितने भी लोगों का आना जाना हुआ है सारी फुटेज चेक करके बताओ। इसके बाद वहाँ भानुमति के साथ ही मधी आती है जो बताती है कि डार्क वेब पर काव्या की फोटो और वीडियो काफी वायरल रही थी, जो सुनकर भानुमति सोच में पड़ जाती है कि ऐसी दुश्मनी कौन निकाल रहा है काव्या से। इधर हम सिड को देखते हैं जो एक लड़की की वीडियो देख रहा था। असल में ये लड़की काव्या के सपोर्ट में वीडियो बना रही थी और शायद ये लड़की ही सिड का अगला टारगेट है। जिसके अगले दिन हम उसी लड़की अपर्णा को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसको कोई मार कर भाग जाता है। फिर ये बात आकर भानुमति काव्या को बताती है कि अपर्णा नाम की लड़की पर भी हमला हुआ है जिसने तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाई थी और हमला करने वाले ने महम का मास्क पहना हुआ था। ये सुनते ही काव्या चक्कर खाकर गिर जाती है। अब जब काव्या को होश आता है तो अनूप बताता है कि इस हमले के बाद मास्क महम गेम का अपडेट रोक दिया गया है क्योंकि कंट्रोवर्सी के चलते ऊपर से इस गेम की फंडिंग रोक दी गई और शायद कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। वहीं रोशन को इन्वेस्टर्स कह रहे थे कि तुम महम गेम की जगह दूसरा गेम बनाओ, वो भी 6 महीने में, जो सुनकर रोशन परेशान हो जाता है। इधर तारा की नानी बैंक वालों को डांट रही थी कि उसके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए निकाले गए हैं। ये सुनकर तारा के होश उड़ जाते हैं। यहाँ अनूप और उसके साथी को जब पता चलता है कि मास्क महम को रोक दिया गया है तो वहाँ गौतम भड़क जाता है कि हमारी मेहनत ऐसे बर्बाद की जा रही है, इसलिए वो आज नौकरी छोड़ के चला जाता है। यहाँ तारा तुरंत देव को कॉल करके कहती है कि तुमने 1 लाख रुपए निकाल लिए, मेरे लिए मुसीबत हो गई है। पर देव कहता है कि संभाल लो ना। इसके बाद देव कहता है कि अभी तो मुझे और भी पैसे चाहिए। ये सुनकर तारा मना करती है तो देव फोन काट देता है। अब हम देखते हैं कि काव्या ने अनूप को तारा से बात करने के लिए भेजा था। तब तारा बातों बातों में बताती है कि उसका स्विमिंग क्लासेस जाने का मन नहीं करता क्योंकि वहाँ उसे लड़कियां परेशान करती है। साथ ही तारा अनूप को देव के बारे में भी बताना चाहती थी पर वो बता नहीं पाती। इधर काव्या अपर्णा से आकर मिलती है जिसकी हालत खराब थी, तो काव्या उसे मोटिवेट करती है कि तुम किसी से डरना मत। इसके बाद तारा पर देव का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मुझे अर्जेंट 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन तारा मना कर देती है। तब देव उसे धमकी देता है कि तेरी वो वीडियो हर जगह वायरल कर दूंगा, जो सुनकर तारा के होश उड़ जाते हैं। फिर हम सिड को देखते हैं जो अपनी वाईफाई कंपनी की तरफ से मेघना के घर वाईफाई चेक करने आता है और वहाँ काव्या और मेघना बातें कर रहे थे। असल में सिड का मेन टारगेट तो काव्या ही थी। इधर तारा सीधा अपने पापा से मिलने आ जाती है और बताती है कि कैसे देव नाम का लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब उसके पापा कहते हैं कि मैं काव्या और पुलिस से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तारा मना कर देती है कि घर पे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जिस पर उसके पापा उसे ही डांट देते हैं, तो तुमने ऐसा काम करा ही क्यों। तब तारा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और फिर तारा पर देव का दोबारा कॉल आता है। इससे परेशान होकर तारा देव को गालियाँ सुना देती है, जिसके बाद देव तो तारा की वो प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो देखकर तारा रोने लगती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में काव्या से मिलने अनूप आता है और ये दोनों तारा की बात करने लगते हैं। यहाँ भानुमति एसीपी को इस केस के बारे में बता रही थी कि उन्हें अब पता करना है कि मधेश के पास वो पैसे कहाँ से आए। इधर मेघना और उसका पति कहीं घूमने जा रहे थे, यानी 2 दिन तक काव्या इस घर में अकेली रहेगी। यहाँ मधी भानुमति को तारा की वीडियो दिखाती है कि ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। तब भानुमति ये वीडियो कहाँ से अपलोड हुई उसका IP एड्रेस निकालने को कहती है। वहीं तारा का रो कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए वो सीधा स्विमिंग क्लास के लिए निकल जाती है। इधर काव्या और उसके साथी नए गेमिंग ऐप के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि 6 महीने में उन्हें गेम तैयार करना है। फिर हम तारा को देखते हैं जो स्विमिंग करने आ गई थी। तभी इधर काव्या पर भानुमति तारा की वीडियो भेजती है और पूछती है कि तुम इस लड़की को जानती हो क्या। तब काव्या बताते हैं कि ये तो मेरी भांजी है, जिस पर भानुमति कहती है कि इसके पीछे भी वो ट्रोलर जरूर आएंगे, हमें इसे बचाना होगा। जो सुनकर काव्या तुरंत तारा से मिलने चल देती है। वहीं अनूप भी भानुमति को तारा के लोकेशन भेज देता है क्योंकि अनूप के फोन में तारा के लोकेशन हमेशा ओपन रहती है, जो कि स्विमिंग क्लासेस दिखा रहा था, इसलिए सब वहाँ जाने लगते हैं। इधर तारा सबके जाने के बाद आत्महत्या करने के लिए पुल में कूद जाती है। वहीं अब तक अनूप और काव्या भी पहुँच चुके थे। तभी काव्या खिड़की से तारा को डूबते हुए देखती है और ये लोग क्लासेस का ताला तोड़कर तारा को बचा लेते हैं। फिर तारा को हॉस्पिटल लाया जाता है और काव्या रोए जा रही थी कि तारा का क्या
हाल हो गया। जिसके बाद तारा का होश आता है और ये देखकर सबकी जान में जान आती है। वहीं भानुमति ने तारा के फोन के जरिए देव का पता लगा लिया था, अब बस उन्हें देव को पकड़ना था। इधर काव्या जब घर जा रही होती है तो उसके पीछे सिड लग जाता है। वहीं यहाँ डैनी को भी देव का पता चलता है, जो लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस लीक करता था और उसी ने तारा की वीडियो लीक की थी। इसलिए डैनी ये सब बताने के लिए काव्या को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। इधर भानुमति अभी भी उस पैसे के लेन देन के बारे में पता कर रही थी, इसलिए वो एक ऑफिसर को इस काम पर लगा देती है। हालांकि उसे कुछ पता नहीं चल पाता। फिर भानुमति को पंडियन उन सब लोगों के बारे में बताता है जो मधेश की मौत से पहले उस बिल्डिंग में गए थे, पर भानुमति को किसी पर शक नहीं होता। यहाँ काव्या जब अपने फ्लैट पर आती है तभी उस पर सिड हमला कर देता है। तब काव्या उसे लड़ने लगती है और सिड का आधा मास्क हटा देती है। इस दौरान सिड काव्या का गला दबाता है तो काव्या सिड को खूब मारती है। तब मौका मिलते ही सिड भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में काव्या डॉक्टर के पास आई थी और अपना चेकअप करवा कर काव्या अनूप और भानुमति से कहती है कि जिसने मुझ पर हमला किया उसे मैंने पहले कहीं देखा है। फिर थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर काव्या को याद आता है कि वो तो वाईफाई वाला लड़का था जो उस दिन आया था। तब ये सुनकर भानुमति तुरंत पंडियन को कॉल करके कहती है कि उस दिन मधेश के घर वाईफाई वाला जो गया था उसका पता करो। वहीं भानुमति अनूप से भी कुछ सवाल करती है और चली जाती है। इसके बाद भानुमति को सिड का पता चलते ही वो उसके घर पूछताछ के लिए जाती है, पर सिड वहाँ नहीं था और वो देखते हैं कि सिड के पापा उसकी माँ से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं। खैर इसके बाद तारा को ये लोग हॉस्पिटल से घर ले आते हैं और फिर न्यूज पर दिखाते हैं कि भानुमति ने देव और उसके साथियों को पकड़ लिया है जो लड़कियों की गंदी वीडियोस फैलाते थे और पैसा ऐंठते थे। ये देखकर तारा रोने लगती है तो काव्या उसे संभालती है। इसके बाद काव्या और अनूप जब जा रहे होते हैं तो काव्या अनूप से अपनी गलती की फिर से माफी मांगती है और कहती है कि तुम चाहो तो मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन अनूप कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा और ये दोनों एक हो जाते हैं। फिर अगले दिन काव्या के ऑफिस में भानुमति आकर सिड की फोटो दिखाती है तो काव्या कहती है कि हाँ यही वो लड़का था। तब भानुमति कहती है कि अभी तो ये फरार है, जल्द ही इसे पकड़ लेंगे। इसके बाद अनूप के साथ ही गेम डिजाइन करने के लिए कहते हैं कि हमें कहीं बीच के किनारे चलना चाहिए, माहौल बदलेगा तो काम करने में मजा आएगा। तब काव्या अपने फार्म हाउस पर चलने का प्लान बनाती है और तारा को भी इसमें शामिल कर लेती है ताकि उसे अच्छा लगे। जिसके बाद अगले दिन ये लोग फार्म हाउस पर आते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। वहीं भानुमति ने काफी हद तक ये केस सॉल्व कर लिया था, पर वो कहते हैं कि पैसों के लेन देन का मामला सामने नहीं आया। मुझे दो लोगों पर शक है, पहला विक्रम जो पहले काव्या का ओपोनेंट था पर अब वो तो उसी की कंपनी में काम करता है, और दूसरा काव्या का पति अनूप जो शायद काव्या से जलता होगा इसलिए उसने ये सब करवाया। तब एसीपी कहता है कि इस केस को जल्दी से खत्म करो। यहाँ डैनी को डार्क वेब की चैट से क्लीन माइंड फास्ट फिंगर्स नाम से एक आईडी मिलती है और वो सोचने लगता है कि ये कौन होगा। वहीं हम देखते हैं कि अनूप सब्जियां लेने चला जाता है और काव्या विक्रम के साथ जॉगिंग करने के लिए चल देती है। यहाँ भानुमति को पता चलता है कि विक्रम की कार उस एरिया में पाई गई थी जहाँ काव्या के साथ उस रात वो सब हुआ, यानी विक्रम ने ही कुछ किया है। इधर डैनी को भी पता चलता है कि क्लीन माइंड फास्ट फिंगर्स तो विक्रम की आईडी है। ये जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो ये बात सीधा काव्या को कॉल करके बताता है, जो जानकर काव्या के होश उड़ गए थे। तब काव्या विक्रम को खूब मारती है और पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, जिस पर विक्रम बताता है कि जो ट्रॉफी तुम्हें मिली वो मुझे चाहिए थी। मैंने जलन के मारे दो लोगों को हायर किया था, सिड और मधेश, जिन्होंने तुम्हें बेहोश किया और फिर ट्रॉफी लेकर मैं चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड और मधेश काव्या के साथ दुष्कर्म भी करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ लोगों की आवाज सुनकर वो लोग भाग गए थे। खैर अब प्रेजेंट में ये सब जानकर काव्या कहती है कि विक्रम तुझे तो जेल होकर रहेगी, और वो घर आने लगती है। वहीं आज जब तारा और एनी खाने की तैयारी कर रहे थे तभी वहाँ सिड आ जाता है और सीधा एनी को हथौड़े से मार देता है। ये देखकर तारा तो रूम में छुप जाती है। उसी समय वहाँ काव्या आती है और उसकी लड़ाई सिड से हो जाती है। तब विक्रम भी आकर सिड से लड़ने लगता है क्योंकि सिड साइको हो गया था। जिसके बाद वहाँ अनूप भी आ जाता है और सिड अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। तभी काव्या वहाँ एक ट्रॉफी से सिड के सर पर मारती है और गुस्से में उसकी जान ले लेती है। इसके बाद जब भानुमति वहाँ पहुँचती है तो ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि काव्या ने सिड को मार डाला। अब हम काव्या को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे भानुमति बताती है कि ये सिड औरतों को बढ़ता हुआ देखकर जलता था, इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुमने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा, इसलिए कोई केस नहीं बनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोशन की कंपनी के इन्वेस्टर्स ने उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया है और अब ये कंपनी कोई और चलाएगा। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।